जैन इसमें जानते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। क्योंकि बीएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, अब बीएड थर्ड सेमेस्टर में हमें कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और कितने नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं और कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। तो आइए जानते हैं कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर पढ़ने होते हैं और कौन से पेपर प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ने होते हैं। देखिए, जिस तरह के जैसा कि बीएड सेकंड सेमेस्टर में हमने 3 पेपर पढ़ा, 3 पेपर का एग्जाम, इसमें भी बीएड थर्ड सेमेस्टर में भी 3 पेपर का एग्जाम सेंटर पे जाके देते और एक पेपर जो है वो प्रैक्टिकल के रूप में होता है, तो उसका प्रैक्टिकल। तो अनिवार्य पेपर के रूप में देखिए, यहाँ कोर्स टाइटल, कोर्स कोड जो है बीईडी 110, PDU BED 110, जो प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांतों में ये आपका अनिवार्य पेपर के रूप में है, ये कंपल्सरी है जो सभी को पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट यानी जितने सभी को 110 का पेपर पढ़ना। इसका जो इंटरनल मार्क्स होता है वो 25 नंबर का, सभी पेपर आप फर्स्ट सेमेस्टर में दिया, सेकंड सेमेस्टर में दिया, वही इसी तरह थर्ड सेमेस्टर में दिया, और एक्सटर्नल जो आप जाते हैं एग्जाम सेंटर पे वो 75 नंबर, टोटल मिला के 100 नंबर। दूसरा जो पेपर आता है PDU BED 111, यानी कोड जो 111 है, ये आपका पूरा जो पेपर है ये आपको प्रैक्टिकल होता है। इसमें आपको स्कूल इंटर्नशिप पे जाना होता है, प्रिपेयर लेसन प्लान की बनानी पड़ती है, जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में आपको कम से कम 20 लेसन प्लान तैयार करनी पड़ती है। इसका जो इंटरनल मार्क्स होता है वो 50 नंबर का होता है और जो एक्सटर्नल मार्क है वो 150 नंबर का। ये टोटल 200 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। कितने? 50 नंबर का जो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल जो होता है 150 नंबर का, टोटल 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। तीसरा जो अनिवार्य है सभी के लिए, वो अपने ग्रेजुएशन के आधार पे कोई सब्जेक्ट, जो ग्रेजुएशन के आधार पे उनका पेडागॉजी सब्जेक्ट होता है, जो स्कूल ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट जो होता है, वो आपके टीचिंग ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, यानी जो ग्रेजुएशन आपका है, जो जिसका BA है, BSc है, कॉम है, उस स्कूल सब्जेक्ट के आधार पे आपको एनी टू ग्रुप, यानी नीचे जो ये दिया गया है 5 ग्रुप, इन 5 ग्रुप में से कोई 2 ग्रुप, यानी कोई सेपरेट 2 ग्रुप होते हैं, उन सेपरेट 2 ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, यहाँ से आपको इलेक्ट करना पड़ रहा है, यानी चुनाव करना पड़ता है। तो आप यहाँ इसको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के आधार पे चुनाव करते हैं। तो जिसका मान लीजिए जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो मैथ वाले हैं, तो वो फिजिकल साइंस मैथमेटिक्स हो जाता है उनका। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, फिजिकल साइंस के साथ बायोलॉजिकल साइंस हो जाता है। मान लीजिए जो सोशल साइंस के हैं, तो वो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, इन चारों ग्रुप में से कोई 2 ग्रुप को लेता है। जो ज्योग्राफी का ऑनर्स जिसका है, वो ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हिस्ट्री लेगा, सिविक्स पढ़ा होगा तो सिविक्स लेता है। हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत एक ग्रुप से हो जाता है, एक ग्रुप से हो जाता है। तो आप इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट लेते हैं, ये भी आपके 25 नंबर के इंटरनल और 75 नंबर के एक्सटर्नल होता है, ये 100 नंबर हो जाते हैं मिला जुला के। तो प्रत्येक विद्यार्थी को अब ये जो 12 नंबर का पेपर है, इसको ध्यान में रखना होता है। आपने जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं, एग्जाम फॉर्म भरते समय ये गलती ना करें। बहुत से विद्यार्थी हैं जो गलती कर देते हैं, या स्कूल की गलती होती है, कॉलेज की जो गलती होती है, वो सब्जेक्ट का चुनाव सही नहीं कर पाते, कोई भी सब्जेक्ट उसके परीक्षा फॉर्म में भरा देते हैं, उसी आधार पर एग्जाम देते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपको जो पढ़ने हैं सब्जेक्ट, वो आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के आधार पे पढ़ने में भी आसानी होता है, और उसी के आधार पे आप टीचर भी बनते हैं। तो ये सेपरेट एनी 2 किसी 2 ग्रुप से आपको
कोई दो सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है अलग अलग, एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप से दो सब्जेक्ट, अलग एक सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में बता देते हैं, मान लीजिए जिसका कोई मैथमेटिक्स है, मैथ ऑनर्स जिसका है, तो ये साइंस के बैकग्राउंड से है, बीएससी से है, तो इसके साथ फिजिकल साइंस ग्रुप ए फिजिकल साइंस और ग्रुप सी मैथमेटिक्स। जो बायो का स्टूडेंट है तो उसके लिए उसका परीक्षा फॉर्म भी भरेगा, तो ग्रुप ए फिजिकल साइंस, ग्रुप बी बायोलॉजिकल साइंस। ज्योग्राफी के स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट अपने दो जो ग्रेजुएशन करते हैं लास्ट ईयर में दो सब्जेक्ट जो होता है, मान लीजिए किसी के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है पॉलिटिकल साइंस है, तो वो एक सब्जेक्ट भरेगा, एक ग्रुप करेगा ग्रुप सी हिस्ट्री और ग्रुप डी सिविक्स। इस आधार पे सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे जुड़ी हर जानकारी आपको